राइट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम महेंद्र है और आप देख रहे हैं माही व्लॉग्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, भाई गायब भी हो गई, इतने टाइम से वीडियो नहीं आ रहा, उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। कुछ फैमिली में मिस हैपनिंग हो गई थी, उस वजह से मैं पिछले 1.5 महीने से कोई भी काम नहीं कर पाया, घर पे ही था। और अभी मैं दोबारा वापस चंडीगढ़ आया हूँ, तो पहला वीडियो ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि मेरी पहली पेमेंट यूट्यूब से आई, उसके बारे में चाय बन रही है और चाय पे चर्चा होगी यूट्यूब की वेबसाइट की पहली इनकम के बारे में। चाय बन के तैयार हो गई है, आप भी चाय पी लीजिए, मैं भी चाय पीता हूँ। चलो ये है आपकी चाय, तो आप चाय पीजिए, साथ में हम बात करते हैं चाय पे चर्चा का। आज जो टॉपिक है वो है मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट। और गाइस, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी जब मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट आई थी। कितनी पेमेंट आई थी वो देखने के लिए आपको ये वीडियो जो है वो एंड तक देखना पड़ेगा, और इसके अंदर मैं आपके साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं या यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये चीज़ तो सबको पता होगी कि आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4000 घंटे का वॉच टाइम आपके चैनल पे कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं गूगल के एड्स आपके चैनल पे या आपकी वीडियोस पे दिखाने के लिए। एक्चुअली जून 2017 के अंदर मैंने इस चैनल पे पहला वीडियो अपलोड किया था। उस टाइम पे इतना कोई विज़न नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। बस सिंपली हम दिल्ली गए थे वहाँ पे चोर बाज़ार घूमने के लिए, तो मैंने वैसे ही कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए और उसको एडिट करके अपलोड कर दिया, क्योंकि एडिटिंग तो मेरे को पहले से आती थी। ठीक है, उसके बाद उस लोगों का अच्छा रिस्पांस आया, मैंने उस पर रेगुलरली काम करना स्टार्ट किया। बीच में जब भी ऑफिस के दौरान सैटरडे संडे टाइम मिलता था तो मैं वीडियोज़ बनाने लगा। धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए, वॉच टाइम कम्प्लीट हो गया। लगभग 2019 के अंदर जो है मेरा चैनल सही से मोनेटाइज हो गया था और $10 कंप्लीट हो गए थे। तो वो जो पहला गूगल की तरफ से आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए पिन आता है, तो वो पिन तभी आ गया था। और उसके बाद काम नहीं कर पाए, क्योंकि ऑफिस के अंदर काम बहुत ज़्यादा था, तो कुछ टाइम तक फिर वीडियोस नहीं अपलोड कर पाया। अब 2020 के अंदर जब कोरोना लगा, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद 2021 के अंदर मैंने सीरियसली काम करना स्टार्ट किया। नवंबर 2020 के अंदर मैंने mahivlogs.in का डोमेन भी ले लिया था, तो थोड़ा बहुत उस पर भी मैं काम करने लगा था। तो मैंने वेबसाइट बिल्ड करी और अब कुछ टाइम से मैं वेबसाइट और यूट्यूब दोनों पे साथ के साथ काम कर रहा हूँ। गूगल की एक पॉलिसी है कि आपके जब कम से कम $100 जो है वो आपके एडसेंस अकाउंट में होने चाहिए, तभी वो आपके जो है बैंक अकाउंट के अंदर आते हैं। तो वो चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसा होता है जब अपने एडसेंस के अंदर अगर $100 से कम होते हैं। जैसे पहले मंथ मेरे $31 थे, तो वो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। आधी जो है एक लाइन होती है जो वो ब्लू होती है। जितना आपका पेमेंट आता है, जब 100% कंप्लीट हो जाता है, यानी कि $100 हो जाते हैं, तो वो 100% हो जाते हैं, तो वो उसका पूरी का कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। वो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, पहले वाली 31% वाली और उसके बाद 100% वाली। ये मेरी सितंबर मंथ की अर्निंग थी। इससे पहले मेरे को वेबसाइट पे स्पॉन्सरशिप आने लगी थी। अगस्त से ही मेरे को जो है वेबसाइट पे स्पॉन्सर्ड जो है पोस्ट मिलने लगे थे, तो मेरी अर्निंग उससे पहले ही स्टार्ट हो गई थी। सितंबर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो एडसेंस और स्पॉन्सरशिप दोनों की मिला के मेरे को कितनी पेमेंट आई थी वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। $10 कंप्लीट हो जाते हो, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो अपना जो है बैंक अकाउंट जो है वो गूगल एडसेंस से ऐड करने के लिए। उसके अंदर सिर्फ आपको, इसके अंदर मेन जो है लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि जो आपको अपनी ब्रांच का MICR कोड जो है वो अपडेट करना होता है। उसके अंदर बहुत सारे लोगों की, मैंने जैसे पहले पेमेंट की वीडियो देखी, तो वो कोड जब मांगते हैं तो वो कुछ लोग गलत लगा देते हैं, तो उसकी वजह से पेमेंट जो है वो रुक जाती है। पर मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो मेरी ब्रांच थी, वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था सनी, थैंक यू सनी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। उन्होंने मेरे को इस कोड के अंदर हेल्प करी, और वहाँ पे जो 21 तारीख को मेनली क्या होता है, गूगल वहाँ से आपकी पेमेंट डिस्पैच करता है। फिर जो ब्रांच होती है उसका जो एरिया मैनेजर होता है उनके पास जाती है कि ये पेमेंट जो है वो बाहर से आ रही है, तो उसके अप्रूवल के लिए तो वहाँ से
अगर आपने अपने बैंक में अपडेट कर रखा होता है तो आपको दिक्कत नहीं आती है। तो मैंने पहले ही अपडेट कर दिया था मेरी बैंक ब्रांच के अंदर कि मेरी पेमेंट जो है वो गूगल से आएगी, तो आप उसको अप्रूव कर लेना। तो उधर से अप्रूव हो गया। और एक चीज़ और, अगर आपकी वेबसाइट है उस पर एडसेंस आपने लगा रखा है तो 1 या 2 तारीख तक आपकी जितनी मंथली इनकम होती है वो आपके पेमेंट थ्रेशोल्ड में अपडेट हो जाती है। और आपके यूट्यूब चैनल से जो पेमेंट होती है वो लगभग 10 से 13 तारीख के बीच में जो है वो आपके अकाउंट में एडसेंस थ्रेशोल्ड के अंदर अपडेट हो जाती है। उसके बाद 21 से लेकर के 23 तारीख तक हर मंथ की अगर आपकी $100 कंप्लीट हो गया तो वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और सितंबर मंथ की जो मेरी अर्निंग थी, स्पॉन्सरशिप से बात करूं तो लगभग 5,000 की मेरे को स्पॉन्सरशिप मिली थी मेरी वेबसाइट पे। और गूगल एड्स की अगर बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 के लगभग जो है वो मेरे को गूगल एड्स से आए थे। तो मेरी वेबसाइट और मेरे यूट्यूब चैनल से लगभग 15,000 की इनकम जो है वो मेरे को सितंबर मंथ के अंदर हुई थी। उसके बाद रेगुलरली आप देख ही रहे हैं, बस यूट्यूब पे मैं जो है वो काम नहीं कर पाया, वेबसाइट पे तो जो है वो चल ही रहा है। एक चीज़ और, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो मैंने मेरी वेबसाइट पे mahivlogs.in जब आप गूगल पे करेंगे टाइप तो वहाँ पे माही व्लॉग्स करेंगे तो वहाँ पे मेरी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल दोनों आते हैं गूगल पे। तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं कि मैं मेरी वेबसाइट पे क्या क्या कंटेंट जो है वो डालता हूँ। उसके अलावा अभी मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता थी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा यूट्यूब का और ब्लॉगिंग का वो सारा मैं मेरी वेबसाइट पे लिखूँगा। अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने भी पोस्ट लिखा है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 17 तरीके जिनसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा और कुछ स्किल जो है वो सीखने पड़ेंगे। कॉमन से स्किल है, जैसे वेबसाइट के अंदर अगर आप बात करें तो कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसके अंदर मेनली आप फोटोशॉप से आपका काम चल जाता है, नेक्स्ट लेवल की ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको नहीं चाहिए। तो इस तरीके के स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे, उनके ऊपर भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानकारी जो है वो आगे देता रहूँगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही जो है वो मैं यूट्यूब से अर्निंग करना स्टार्ट कर पाया। थैंक यू सो मच। अब मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते के अंदर 2 वीडियोस तो कम से कम मैं आपके लिए लेकर ही आऊँ। तो संडे को तो वीडियो पक्का आएगा, बीच में जब भी टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी 1.5 महीने से काम नहीं कर पाया तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है वेबसाइट पे, काफ़ी सारा काम पड़ा है तो वो करना है। और साथ के साथ मैं वीडियोस ज़रूर लेके आऊँगा। तो आप लोगों के प्यार और उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और नए फ्रेश